हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो अब हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज में, तो आपको मालूम है कि हमने वन शॉट की सारी सीरीज चालू करी थी। हर एक चीज को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड हम करवाते हैं एंड देन पूरा चैप्टर हम ऐसे खत्म करते हुए चल रहे हैं। तो कहां तक पहुंच चुका है हमारा कारवां? हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स तक। ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स बोलने में तकलीफ होती है? इन जनरल मेरे को होती नहीं, लेकिन आज पहली बार हो गई ऐसी। आप लोगों में से कई लोगों को होती होगी। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आपको पता है, जैसे ही ये वर्ड आपके मुंह में आता है भाई, तभी आपको समझ में आ जाता है क्या कि हमको क्या पढ़ना है। हमको पढ़ना है मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। यही चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, तो वही करना है आपको यहां पर। और थोड़ा सा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है अब आपके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो ओजाइव बनते थे आपके, एक ग्राफ बनते थे मोर देन और लेस देन वाले, वो सब आपको नहीं करना है। तो हम ये सारी चीजें, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ते हुए यहां से चलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो क्लास 10th से पहले आपने स्टैटिस्टिक्स डेटा हैंडलिंग के नाम से क्लास 5th या 6th से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आपको मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली होता क्या है। आप क्या करते हो, यहां पर एनालिसिस करते हो किस चीज का, रॉ डेटा का। आपको अलग अलग जगह से डेटा मिलता है, वो डेटा कुछ भी हो सकता है। कई बार जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है वो कई लोगों का वेट होता है कि भैया यहां पर एक क्लास है, उसमें 5 बच्चे हैं, एक का वेट है 35 किलो, एक का वेट है 25 किलो, एक का वेट है 26 किलो। तो ये जो केजीज में है, ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। और अगर मैं बोलता हूं कि 5 बच्चों में से 2 का वेट था 35 किलो, तो ये जो नंबर ऑफ पीपल है या किसी भी चीज का जो नंबर होता है वो कहलाता है मेरा फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये सारी चीजें आप समझते हुए चलो, अभी मैं लिखकर भी दिखाऊंगा। क्लास 10 से पहले हमने स्टैटिस्टिक्स बहुत बार पढ़ी हुई है, और यहां पर जो हमें स्टार्ट करना है वो करना है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा से। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज तक आपने जब भी स्टैट्स पढ़ा है, स्टैट्स बोल लो बेटर है, ठीक है, तो जब भी आपने स्टैट्स पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। ये प्योर ब्लैक नहीं, इसको प्योर ब्लैक कर दूं मैं पहले बैकग्राउंड को जल्दी से। मेरे को एकदम डार्क वाला ब्लैक यहां पर देखना पसंद है। ठीक है, चलो अब बेटर है। तो अब मैं जो भी लिखूंगा आपको अच्छे से दिखेगा। तो इससे पहले जब भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो आपने मीन की सबसे ज्यादा बात करी है, मीडियन और मोड भी धीरे धीरे देख लिया था। तो आपको जो डेटा मिलता था वो ग्रुप्ड नहीं मिलता था। ठीक है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में मिल जाता था आपको, अलग अलग अनग्रुप्ड डेटा मिल जाता था आपको। कैसा मिलता था, तो आपको बोल दिया जाता था, मान लो कि एक प्लेयर है, विराट कोहली की बात कर लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, उसने रन बनाए मैचेस में, पहले मैच में 20 बनाया, देन बनाया 35, देन बनाया 60, देन बनाया 40, देन बनाया 25। ठीक है, देन बनाया 25, ऐसे कुछ रन बना लिए उसने। ठीक है, कितने हो गए ये, 20, 35, 60, 40, 25, 25 जो भी है। ठीक है, आप इसमें और भी ऐड कर दो, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मन। 60, 40, 100 हो गया, 25, 35 अपना ये हो गया 60, 60 प्लस 20 100, 200 ये हो गया। तो अपन इसको कर लेते हैं 40। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करता कि मीन निकालो इसका, तो आप बोलते हैं मीन मतलब क्या, तो वही होता है एवरेज आपका। तो यहां पर अगर इस चीज का एवरेज आपको इस डेटा का निकालना होता, तो यहां पर आप क्या करते, तो आप बोलते भाई मीन होता है एक्स बार, इससे हम डिनोट करते हैं किसी भी चीज का मीन, या इसी को मैं एवरेज भी बोलता हूं। ठीक है, इसको मैं एवरेज भी बोलता हूं। और कैसे करते हैं हम, तो इसका जो फॉर्मूला होता था बचपन से हमने पढ़ते हुए आए हैं, वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये होता है आपका मीन। क्लियर है बात। तो यहां पर आप क्या करते हैं, तो यहां पर आप सबको ऐड कर देते हैं। सबसे पहले सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये जो ऑब्जर्वेशंस है यही हमारा क्या, रैंडम वेरिएबल है, डेटा हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा एक्स। एक्स आई का मतलब होता है एक्स, अगर पहला वाला बोलूंगा तो x1, x2, x3, x4, x5, x6। तो i जो है उसका क्या मतलब हुआ, i 1 से लेके 6 तक क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। तो अब एक नोटेशन आपके सामने आता है, वो नोटेशन होता है समेशन ऑफ xi। और यहां पर आप लिखते हो i कहां से कहां तक, i इक्वल्स टू 1 से 6 तक।
इसका क्या मतलब होता है, जब आप ऐसा लिख दोगे समेशन ऑफ एक्स आई आई इक्वल टू 1 से 6, तो इसका मतलब होता है आई जो है वो 1 से लेके 6 तक जाएगा और यहां पर ये सबको ऐड करता हुआ जाएगा। मतलब आई की जगह जब 1 होगा तो x1 प्लस समेशन का मतलब ये कि वो प्लस कर रहा है सबको, प्लस आई के बाद क्या 1 के बाद क्या आएगा 2, तो x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अप टू x6। ये तो समेशन xi अपॉन n। n क्या होता है, तो ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब यहां पर क्या है ना कि 20 रन कितने मैच में बनाए, एक मैच में। 35 रन कितने मैच में बनाए, एक मैच में। तो यहां पर हर एक जो यहां पर ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 ही है। तो यहां पर और कुछ नहीं करना है, जितना भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देना है आपको। तो कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना टोटल समेशन, तो पहले कितना आ रहा था अपना 240 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 40। तो 40 रन पर मैच के हिसाब से इसने क्या बनाया है, यहां पर ये रन्स स्कोर किए हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, मीन मीडियन मोड सब कुछ क्या है, सब होती हैं सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यह होता है कि ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके आजू बाजू जो डेटा है वो बिखरा हुआ है। जो डेटा है वो इसी के आजू बाजू यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है 40 के आसपास। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स ना बहुत सारी जगह पर यूज होता है भाई। ठीक है, हम 40 का एवरेज देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हाँ भैया इस आदमी में कैपेबिलिटी है, ये हर मैच में लगभग 40 रन आपको बनाकर देगा। तो यहां पर स्टैट्स ने क्या किया, इसका फेवर कर दिया, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। वहीं पर अगर कहीं पर स्टैट्स में ऐसा आता भाई कि एवरेज जो आ रहा है वो 20 रन का आ रहा है, तो हम बोलते नहीं भैया ये अच्छा बैट्समैन नहीं, इसको मत लो। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो डेटा से ही आप एनालाइज करते हो अपने जीवन में, और मीन मीडियन मोड उसका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला था जो आपने अपने जीवन में सीखा था, किसका था, मीन का, एवरेज का। ठीक है, ऐसे ही आपने मीडियन और आपने मोड के भी कुछ फॉर्मूले सीखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपसे बोलता हूं अगर कि आपके पास एक डेटा है, ठीक है, 2 3 4 8 9 10 1 5 6 7 5, ये डेटा है आपके पास। आपसे बोला जा रहा है कि भैया आपको निकालना है मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, 1 2 3, मीडियन निकाल रहे हैं अब हम, इससे पहले हम मीन निकाल चुके हैं। हम डायरेक्ट ही यहां पर आएंगे काम की बात पर, फोकट का थोड़ा भी मेरे को यहां पर जबरदस्ती का ज्ञान नहीं देना है। जो आपके एग्जाम में आएगी, जो चीजें आपके काम की, वो सब मैं समझाऊंगा, सब कुछ आपके समझ में आएगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, पूरा चैप्टर जो ये होता है ना फॉर्मूला बेस्ड होता है। एक बार फॉर्मूला सीख लिया आपने, सब कुछ बनेगा। तो 1 2 3 1 2 3 4 5, फिर एक और 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 9 10। ठीक है, अब यहां पर काउंट करो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, इतना बड़ा क्यों है भैया ये, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये होता है क्या, ये होता है भैया n+1 टूथ ऑब्जर्वेशन। मतलब जो सा भी ऑब्जर्वेशन आपके n+1 टूथ नंबर पर आएगा, यहां पर n क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप काउंट करोगे और जो भी n+1 टूथ ऑब्जर्वेशन होगा वही आपका मीडियन है। और ये किस केस में होता है, जब when n is odd, जब n क्या होता है, ऑड होता है, तो n+1 टूथ ऑब्जर्वेशन ही आपका क्या होता है, मीडियन। ठीक है, अब अगर n इवन है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, ये होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन। मतलब आप क्या करोगे, n/2 ऑब्जर्वेशन देखोगे, फिर n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन देखोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, और वो जो आंसर आएगा आपका वो होगा आपका मीडियन। किस केस में, when n is even।
अभी दोनों ही केसेस देखते हैं हम कि कैसे यहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आपको यहां पर दिख रहा है एन क्या है, ऑड है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हियर आप क्या बोलोगे, n इज इक्वल्स टू 11 जो कि होता है ऑड नंबर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, तो मीडियन हो जाएगा आपका, कहां है भैया, n 11 है, 11 प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, टूथ ऑब्जर्वेशन, 11 प्लस 1 होता है 12, 12 अपॉन 2 मतलब सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन यहां पर कौन सा है, तो शुरुआत से गिनो 1 2 3 4 5 6, तो 5 जो है ये आपका मीडियन है, 5 जो है ये आपका क्या है, मीडियन है। बात क्लियर है। अब यहीं पर अगर मैं बोलता, यहीं पर अगर मैं आपसे बोलता कि एक और यहां पर मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, अब मैंने ऑब्जर्वेशन जो है, जो यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 5, एक 6 भी बढ़ा दिया, ठीक है, एक 7 भी बढ़ा दिया, एक 8 9 10 10, ठीक है, तब आपके पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस केस में क्या हो गया आपके पास, इस केस में आपके पास हो चुके हैं 14 एलिमेंट्स, 14 ऑब्जर्वेशंस, और ये एक इवन नंबर हो गया है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, n हो गया है इवन। अब अगर n इवन है तो इसका आपने फॉर्मूला देखा हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ है, क्या भैया इवन का फॉर्मूला ये रहा। तो आप बोलोगे, आप सबसे पहले तो n बाय टूथ एलिमेंट निकालो कौन सा है, तो 14, ये 14 है ना, ठीक है, तो 14 बाय 2 कितना हो जाएगा 7, और n बाय टूथ प्लस 1 मतलब कि 7 प्लस 1 यानी कि 8th एलिमेंट। तो काउंट करो 7th और 8th एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7 और ये रहा 8th एलिमेंट। ठीक है, तो अब क्या करना है, 7th एलिमेंट प्लस 8th एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 यानी 12 बाय 2, आंसर आया 6, ये रहा आपका मीडियन। क्लियर है बात, मीडियन क्या होता है समझ में आया आपको। तो मीडियन भी आपको दिख रहा है कि ये डेटा को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ये भी क्या है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है। मीन भी क्या होता है, तो वो भी सेंट्रल टेंडेंसी ही होता है। ये बीच वाले जो हमारा डेटा है, जिसके आजू बाजू पूरा डेटा आपका स्प्रेड है, वो निकालने के काम आता है। ठीक है, और तीसरी चीज जो आपने पढ़ी हुई थी वो होती है मोड। तो सारी चीजें एक बार समझ लो, उसके बाद सारे फॉर्मूलेस को यूज करके जो आपको 10th में पढ़ना है, समझना है, सब कुछ करते हुए चलेंगे। ठीक है, मोड जो होता है वो क्या होता है, मोड वो डेटा होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप बोलोगे दैट रैंडम वेरिएबल whose frequency is लार्जेस्ट या हाईएस्ट, जो भी बोलते हैं यार। जैसे मैं एक डेटा देता हूं आपको, ठीक है, 5 6 4 2 2 8 9 5 3 1 4 5 6 5 9 2। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो, क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले तो 1 आएगा, देन 2 देन 2 देन 2, 3 बार 2 है, ठीक है, देन 3 है, 3 कितनी बार है, एक बार 3 है, देन आपके पास 4 कितनी बार है, 1 2, 2 बार 4 है, देन आपके पास 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 5 4 बार 5 है, उसके बाद 6 है 2 बार, इसके बाद 7 नहीं है, 8 है एक बार, 9 है 2 बार। ठीक है, तो ये पूरे डेटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया और यहां पर देखा जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटिशंस, सबसे ज्यादा रिपीटिशन है जिसके, वो हो गया आपका क्या, तो वो हो गया आपका क्या, वो हो गया आपका मोड। बात समझ में आ रही है, तो 5 है आपका मोड।
बात क्लियर है? यहां पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? चलो तो अब चलते हैं आगे, और अब अपने पास आता है टॉपिक मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो अब ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकाल सकते हैं? अब ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले यह समझाता हूं। मान लो आपके पास एक डेटा है, एक किस चीज के, आप अपनी क्लास में अलग अलग मार्क्स के हिसाब से लोगों को क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है? तो जो रैंडम वेरिएबल है वो आपका मार्क्स हो गया, एक्स हो गया क्या आपका मार्क्स। अब मार्क्स जो है आपके, कुछ बच्चों के 10 नंबर आए हैं, कुछ के 20, कुछ के 30, कुछ के 40, कुछ के 50, ठीक है? अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर आए हैं आपके पास 10? तो आप सबसे पहले यहां पर लिखोगे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको मैं एफ से डिनोट करता हूं, एक्स आई एफ आई। दो लोगों के 10 नंबर आए हैं, एक का 20 आया है, 3 के 30 आए हैं, 2 के 40, 2 के 50, ये मान लेते हैं हम, ठीक है? अब इसका मुझे निकालना है मीन। तो यहां पर एक ग्रुप डेटा कैसे हो गया? पहले ना आपको दिया होता था कैसे, सिर्फ और सिर्फ जो मार्क्स होते थे वही लिख दिया जाता था, 10, 20, 30, 40, 50 कितनी बार आ रही है नहीं पता था। यहां पर आपको पता होता है कि 10 जो मार्क्स हैं वो 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 20 जो मार्क्स है वो एक स्टूडेंट का है, 30 दो 3 नंबर के, 40 2 के, 50 2 के, ठीक है? अलग नंबर भी लिख सकते हो, दो बार बार क्यों लिखे हम, 40 को लिख लो 4, ठीक है? अब इसकी जब मीन निकालने होता तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इसको भैया एक टेबल में बनाओ, यहां लिखो xi जो कि कितना है 10, 20, 30, 40, 50, यहां लिखो fi जो कि कितना है 2, 1, 3, 4, 2। अब यहां पर लिखो आप fi xi, ठीक है? fi xi मतलब f और x का मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 हो जाएगा 20, 20 इंटू 1 हो जाएगा 20, 30 इंटू 30 हो जाएगा 90, 40 इंटू 4 हो जाएगा 160, 50 इंटू 2 हो जाएगा 100। तो ये कितना हो गया, 90 और 40 130 और 160 290, 290 और 100 ये हो गया 390, ठीक है? अब यहां पर आपको काउंट करना होता है टोटल नंबर, फ्रीक्वेंसी जो होती है जिसको बोलते हैं एन, समेशन ऑफ एफ आई, जिसको हम एन भी बोलते हैं, ठीक है? ये कितना हो जाएगा 5 + 1 6 + 4 10 और 2 12। तो जो मीन होता है एक्स बार, उसका फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से लिख लेना, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है आपका मीन का फॉर्मूला, जहां पर समेशन एफ आई जो है वो एन के बराबर है। एन ही है टोटल नंबर ऑफ पीपल है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये किसी भी चीज का नंबर का जो टोटल होगा वो होता है समेशन एफ आई, और उसी को हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। बात क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। आंसर कैसे निकालोगे? तो समेशन एफ आई एक्स आई आपके सामने लिखा हुआ है 390, लिखो 390। इसके बाद समेशन एफ आई कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा कितना आपके पास 4 से डिवाइड होगा 90 तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है? तो यहां पर आप करोगे सबसे पहले इसको भाई 6 6 36 बचा 3, 6 5 30 और बचा 6 2 देन ये कितना हो जाएगा 2 3 6 देन 2 2 4 32.5। तो 32.5 आपका आंसर है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां पर आंसर क्या आया आपका 32.5। किसका आंसर आया ये? ग्रुप्ड डेटा में मीन का। फॉर्मूला क्या लिखा आपने? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है? कुछ गलत तो नहीं कैलकुलेट किया, देख लेता हूं। 6 6 36 बचा 3, 6 5 30, ठीक है 32.5। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब ये मेथड कहलाता है हमारा डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। यहां पर दो और मेथड होते हैं, ठीक है? एक होता है शॉर्टकट मेथड, वैसे दोनों ही शॉर्टकट होते हैं। डायरेक्ट तो अपन ने देख लिया। एक होता है शॉर्टकट मेथड, इसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम का मतलब क्या होता है एक बार बताओ? अज्यूम का मतलब होता है किसी भी चीज को मान लेना, अज्यूम कर लेना। बात समझ में आ रही है?
अज्यूम कर लेना, जैसे मैं बोलता हूँ भैया मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं कुछ भी चीज़ क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। तो यहां पर क्या करूंगा, एक मीन ही मान लूंगा, ठीक है। अब ये मत सोच लेना क्या कि मीन मान लिया वही आंसर लिख दिए ऐसा नहीं भैया, ऐसा मानोगे तो बैंड बज जाएगी, वो बोलेगा पागल हो क्या, मान के आंसर ही कर दोगे तो फिर पूरा मैथ्स का पेपर मान लो, हम भी मान लेंगे कि नंबर दे दिए हमने। ऐसा नहीं, यहां पर एक मीन मुझे मानना पड़ता है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। कैसे करते हैं मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब ये तो हो गया अज्यूम्ड मीन मेथड। एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, ये आधे से ज्यादा टाइम तक अज्यूम्ड मीन के समान ही होता है, लेकिन उसके बाद एक चीज बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा जाती है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि यार जब इससे फॉर्मूले से आंसर निकल रहा था तो फिर इन मेथड की क्या जरूरत है, काय को सीखना। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर ये जो मेथड है ना, ये यार बहुत ही मेहनत करवाता है, बहुत कठिन पड़ जाता है। मतलब इतने नंबर कैलकुलेटर 368 इंटू 532 करते बैठो, अब कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट इतना, और ये तो एक है, 10 और डेटा है ऐसे नीचे, करो फिर जोड़ो सबको, डिवाइड करो दो चीजों को। अरे भैया भारी मेहनत होती है। अच्छा कॉमर्स वाले करते हैं अच्छे से, आप कौन से हो, कॉमर्स वाले हो कि मैथ साइंस लोगे, क्या लोगे। मैं मैथ साइंस वाला हूं, मैं हमेशा मैथ साइंस को ही प्रमोट करता हूं, और उसमें भी स्पेशली पीसीएम को। इंजीनियर्स बेस्ट होते हैं, सबसे बढ़िया, ठीक है। अब ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है आप लोगों के कोर्स से हट चुका है, स्टिल मैं आपको सिखाऊंगा और मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि सीख लेना। क्यों, क्योंकि 11वीं में भी स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है और वहां पर डेटा जब मीन और वेरिएंस का निकालना होता है तो ऑलरेडी आगे बहुत टाइम लगने वाला होता है आपका, तो पहले का टाइम थोड़ा सा कम कर लो, कैलकुलेशन को और इजी बना लो, छोटी बना लो, तो उसके लिए स्टेप डेविएशन मेथड काम आएगा, ठीक है। तो चलो अभी सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया उसको एक बार मैं अज्यूम्ड मीन मेथड से करके देखता हूं, ठीक है। ओए इधर आजा, ये शिफ्ट होता था यार, पहले मेरे से बनता था, अभी मेरे से बन नहीं पा रहा है। सेलेक्ट हो जा, हुआ नहीं हुआ, हुआ हाँ हुआ नहीं हुआ, चलो ठीक है ऐसे ही लिख लेते हैं अपन, ठीक है। अपने पास जो वो क्वेश्चन था ये वाला, ये जो क्वेश्चन है अपना, इसी को हम क्या करते हैं एक बार अज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से करने के लिए मैं वापस से लिखता हूं ये टेबल, यहां पर एक्स आई है मेरे पास, यहां पर एफ आई है मेरे पास। एक्स आई 10 20 30 40 50, और एफ आई है 2 1 3 4 2 2 ओहो 1 3 4 2। अब मुझे क्या करना होता है यहां पर, कोई भी ना एक मीन अज्यूम करना होता है। अच्छा मीन कहां से आता है, हमेशा रैंडम वेरिएबल से, एक्स से, ठीक है। तो यहां पर जो एक्स है उसमें से ही आपको किसी एक नंबर को मीन अज्यूम करना है। आप कोई सा भी नंबर कर सकते हो, लेकिन मेरी हमेशा यहां पर एक सजेशन रहेगी, जो बीच वाला नंबर है वो करना, और जो ज्यादा बड़ा नंबर है ना वो करना, तो हमारे कैलकुलेशन को और छोटा कर देगा। तो यहां पर डायरेक्टली ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो बीच वाला मिल जाएगा हमें कौन सा, 30, ये हो गया मेरा ए। आपको क्या करना है, एक यहां पर सर्कल या फिर एक स्क्वायर बना देना, स्क्वायर बनाओगे ज्यादा अच्छा दिखता है, और अज्यूम्ड मीन लिख देना, ए लिख देना, और यहां पर लिख देना ऊपर कहीं पर भी लेट 30 बी द अज्यूम्ड मीन, ताकि जो चेक कर रहा है उसको समझ में आ जाए भैया ए क्या है 30 क्या है आपका। इसके बाद आपको क्या करना होता है ना, एक कॉलम और ऐड करना होता है और यहां निकालना होता है डी आई, ठीक है। डी आई क्या होता है, डेविएशन, कौन सा एशन, डेविएशन, ठीक है। डेविएशन हमारे अज्यूम्ड मीन से कितना डेविएट हो रहे हैं सारे डेटा, वो हमें निकालना है। डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए के बराबर, किसके बराबर, एक्स आई माइनस ए। तो भैया 10 में से सबसे पहले ए कितना है आपका, ए है 30, 10 में से 30 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -20। देन 20 में से 30 माइनस करोगे -10, 30 में से 30 माइनस करोगे 0, 40 में से 30 करोगे तो 10, और 50 में से करोगे तो 20, ठीक है। अब आपको निकालना है एफ आई डी आई, फ्रीक्वेंसी इंटू डी आई, इस बार एफ आई एक्स आई नहीं, एफ आई डी आई करना है। तो 2 इंटू -20 हो गया कितना,
माइनस 40, 1 इंटू माइनस 10 माइनस 10, 3 इंटू 0 0, ये देखो खत्म ही हो गया। 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 20 हो गया कितना 40। तो कितना हो गया 40 में से 40 गया खत्म, 40 माइनस 10 हो गया 30। ये करना है आपको समेशन, समेशन एफ आई डी आई कितना आ गया 30। अब इस केस में जो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार का, वो होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लियर है? यहां पर ए क्या है अज्यूम्ड मीन, तो आप लिखोगे ए मतलब कि 30 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है 30 अपॉन समेशन एफ आई कितना था 12 था ना एन, ठीक है, तो 30 अपॉन 12, तो 6 2 जा 6 5 जा 2.5 कितना आ गया 32.5। पिछले कैलकुलेशन से काफी इजी है। आप यहां पर फिर भी एक बात सोच सकते हो कि हाँ भैया 390/12 फिर भी तो टफ नहीं था, लेकिन जब कैलकुलेशन और बड़े होते हैं तो यहां पर आपको यह मेथड बहुत आसान लगता है और कुछ है नहीं ज्यादा करना। क्या है तो बस एक अज्यूम करना है मीन का कि भैया ये हमारा अज्यूम्ड मीन है, और फिर क्या करना है तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है उसकी, किसकी डी की। डी क्या होता है एक्स आई माइनस ए, फिर सारे एफ आई डी आई कर लो, एफ आई और डी आई मतलब फ्रीक्वेंसी और डिवीजन को मल्टीप्लाई कर लो, एफ आई डी आई का सम करो, डिवाइड कर दो एन से समेशन एफ आई से, और ए में ऐड कर दो अज्यूम्ड मीन में, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? इसके बाद छोटा सा एक और मेथड है, कौन सा स्टेप डेविएशन, वो भी सीख लो। ये अज्यूम्ड मीन मेथड हो गया आपका, लिख लेना इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर है? अब एक का करना है आपको स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड भी देख लो भैया। तो यहां पर क्या करना होता है ना, आधे से ज्यादा काम तो वही करना होता है जो हमने किसमें किया है अज्यूम्ड मीन मेथड में किया है। तो वो पूरा टेबल जो है मैं यहां पर एज इट इज लिख लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो एक्स आई 10 20 30 40 50, देन एफ आई कितना है 2 1 3 4 2, तो एफ आई है आपका 2 1 3 4 2। अब हमारा डी आई कितना आ रहा था, तो डी आई है भैया हमारा कितना एक्स आई माइनस ए, कितना आ रहा था वो, तो -20 -10 0 10 और 20, -20 -10 0 10 और 20। यहां तक सब कुछ सेम कर दिया आपने, कर दिया। इसके बाद अब यहां पर ना दो चीजें होती हैं, या तो आपको ऐसा डेटा मिल रहा है डिस्क्रीट फॉर्म में, या फिर कंटिन्यूअस डेटा मिल रहा है। कंटिन्यूअस डेटा अगर मिल रहा है तो उसमें क्लास इंटरवल होता है, तो क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से होता है 10 से 20 20 से 30, और या फिर ऐसा होगा कोई 10 से 40 40 से कितना हुआ ये 30 30 का डिफरेंस ना 70, ऐसा। तो यहां पर आपको देखना पड़ता है क्लास साइज कितना है, 10 से 20 कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 10 का डिफरेंस है, तो यहां पर h की वैल्यू होती है 10, ठीक है, और यहां पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ये होता है क्लास साइज, या इसको हाइट भी बोलते हैं। बट डिस्क्रीट डेटा अगर आपको मिला हुआ यहां पर कंटिन्यूअस तो है नहीं है, तो यहां पर h नहीं निकाल पा रहे हो आप ऐसे डायरेक्टली, तो आप यहां पर h कैसे निकालोगे, तो यहां पर h निकालने के लिए आप बोलते हो जो भी डी है उसका HCF देख लो, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ऐसा नंबर जो इनके सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो 10 और 20 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 10, तो h हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, जब और सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। यहां पर मैं बोलता हूं h कितना है 10, यहां पर h है कितना, ठीक है। तो आपके पास यहां पर अब निकालना होता है ui, और ui होता है di अपॉन h, मतलब सबको डिवाइड कर दो 10 से, -20 डिवाइड बाय 10 -2 -1 0 1 और 2। अब निकालो fi ui, ठीक है। तो अब fi ui निकालो भैया कितना होता है, 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4, 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1, 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4, ठीक है। समेशन एफ आई यू आई निकालो,
कितना हो जाएगा, -4 कैंसिल हो गए, 4 - 1 3 हो गया ये। अब इसके जो मीन का फॉर्मूला होता है, इसका जो मीन होता है भैया, इसका फॉर्मूला भी लगभग सेम होता है। थोड़ा सा मूव करें अपन इसको, लगभग सेम होता है, एक डिफरेंस आता है बस, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स बार इज इक्वल्स टू, वही मीन इज इक्वल्स टू, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। बस यहां पर ये जो h है उससे मल्टीप्लीकेशन हमें करना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। यहां पर कैलकुलेशंस छोटी छोटी हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि फालतू इसमें तो स्टेप्स बढ़ गए, लेकिन ये बात मानो, जब कैलकुलेशंस बहुत बड़ी होंगी तो यही मेथड आपका सहारा बनेगा, ठीक है। a कितना है 30 इज इक्वल्स नहीं प्लस समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई 3 अपॉन समेशन एफ आई कितना है 12 इंटू 10, 3 4 जा ये 2.5 आया, कितना 32.5। क्लियर है। तो हर मेथड से आंसर तो सेम ही आना है, कितना आना है, जितना मीन है आपका उतना ही आना है। यहां पर क्या था अपना 32.5 था, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई से भी उतना आया। उसके बाद हमने निकाला a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई से, उससे भी 32.5 आया। देन हमने निकाला a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच से, उससे भी 32.5 ही आया। तो ये तीनों मेथड आपने देख लिए हैं। अब यहां पर चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस आए, क्लास इंटरवल वाला आ जाए, तो बात तो उसमें भी सेम रहती है। क्लास इंटरवल है 10 to 20, तो आप उसकी मिड वैल्यू निकालोगे, 10 + 20 डिवाइड बाय 2, वो आपका क्लास साइज आ जाएगा, वही आपका x होगा। और करना सब कुछ सेम ही है, फिर जैसे यहां पर कर रहे हो वैसे ही वहां पर करना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मीन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला कि पहले मैं आपको मेथड समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन उसके क्वेश्चंस करने पर हम आ जाएंगे। चलो, तो यहां पर आपको दिया हुआ है क्या, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि भैया इजी यहां पर आपके पास क्या है, नंबर्स हैं। हम इसको फिर भी किससे करते हैं, अज्यूम्ड मीन से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहां पर बनाते हो डिस्ट्रीब्यूशन, x है हमारा, f है हमारा, ये कितना है 4 6 9 10 15। आप चाहो तो समेशन एफ आई एक्स आई से भी कर सकते हो, मैं फिर भी चाहूंगा कि अज्यूम्ड मीन से करें। समेशन एफ आई एक्स से करना है उससे भी कर सकते हो, जिससे करना है उससे कर सकते हो। 5 10 10 7 8। एक मीन अज्यूम कर लेता हूं, मीन क्या हो गया मेरा 9, इसको मैंने अज्यूम्ड मीन माना, ठीक है। ये 9 हो गया अज्यूम्ड मीन। तो यहां पर डी आई कितना आ जाएगा, एक्स आई माइनस ए के बराबर, 4 - 9 हो जाएगा -5, 6 - 9 -3, 9 - 9 0, 10 - 9 1, 15 - 9 कितना हो जाएगा 6। आपको निकालना है एफ आई डी आई, 5 × -5 -25, 10 × -3 -30, 10 × 0 0, 7 × 1 7, 8 × 6 48। समेशन एफ आई डी आई कितना हो जाएगा -30 -25, ये कितना हो गया आपके पास -55। ओह 0 आ रहा है ये तो आंसर ही आ गया। यहां पर तो आप बोल सकते थे क्या कि जो हमने माना है वही हमारा आंसर है। कैसे बताऊं, चलो। तो आपके पास मीन पता है, एक्स बार क्या होता है a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। तो यहां पर समेशन एफ आई कितना हो जाएगा 10 10 20 और 7 8 15 35 और 5 40, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस समेशन एफ आई डी आई 0 अपॉन 40, a कितना था 9 + 0 मतलब कि 9। तो जो आपने अज्यूम किया था वही आपका मीन भी आ गया। यार डायरेक्टली लिख सकते थे अज्यूम मीन एंड दिस इज द आंसर। चलो, इसको अगर एफ आई एक्स आई वाले से करते तो आपसे बनता कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मुझे। उसमें कुछ नहीं करना था, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और आंसर आ जाता, ठीक है। करके दिखा दूं एक बार वो भी, चलो वो भी करके दिखा देता हूं आपको। इसको इस क्वेश्चन में वो भी कर लेते हैं। एक्स आई है आपके पास, ये एफ आई है आपके पास, 4 6 9 10 15
4, 6, 9, 10, 15 और एफ आई कितना है आपके पास 5, 10, 10, 7, 8 5, 10, 10, 7, 8 एफ आई एक्स आई निकाल लो 4 5 जा 20, 6 10 जा 60, 9 10 जा 90, 10 7 जा 70, 15 8 जा 120 तो कितना हो जाएगा ये ऐड कर दो सबको 90 प्लस 60 150 प्लस 90 240 360 और ये कितना है n कितना है आपके पास 40 पहले निकाल चुके हैं ये क्या है आपका समेशन एफ आई एक्स आई तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई मतलब कि 360 अपॉन 40 9 वही आंसर आया जो अपना अज्यूम मीन से आया था ठीक है तो दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे उससे आप कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं है आगे चलें तो अब बोल रहा है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी तो हमें यहां पर मीन दे दिया गया है अब कि भैया मीन है ये ठीक है अब पी की वैल्यू निकाल कर बताओ तो चलो निकाल लेते हैं मीन दिया हुआ है कितना 6 तो सबसे पहले इसको हम टेबल में बनाते हैं x है 2 4 6 10 और p प्लस 5 ठीक है और f क्या है तो f है आपके पास 3 2 3 1 2 एफ आई एक्स आई निकालें चलो निकालते हैं मल्टीप्लाई करो 2 3 6 4 2 8 6 3 18 10 1 10 और ये हो जाएगा 2p प्लस 10 ठीक है समेशन एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा इन सबको ऐड करो समेशन एफ आई एक्स आई 6 8 14 प्लस 10 24 प्लस 10 34 प्लस 8 42 प्लस 10 52 प्लस 2p तो ये हो जाएगा 52 प्लस 2p क्लियर है अब समेशन एफ आई कितना हो जाएगा समेशन एफ आई 2 2 4 और 3 7 और 1 8 और 3 11 तो समेशन एफ आई आ गया 11 ठीक है आपको पता है कि x बार मीन होता है 52 प्लस 2p अपॉन समेशन एफ आई एक्स आई पहले फॉर्मूला लिख देता हूं हर बार लिखना जरूरी याद रखना समेशन एफ आई एक्स आई मैं नहीं लिखूंगा चलेगा मेरे नंबर नहीं कटेंगे आपके कट जाएंगे समेशन एफ आई मतलब 52 प्लस 2p अपॉन 11 और इसकी वैल्यू दी हुई है हमें कि भैया मीन जो है आपका वो कितना है 6 है 11 को वहां भेजता हूं तो 52 प्लस 2p जो है 11 इंटू 6 मतलब 66 के बराबर 52 प्लस 2p जो है वो 66 हो गया या 2p हो गया आपका 66 माइनस 52 14 p की वैल्यू आ गई 7 तो p की वैल्यू निकालनी थी आपकी और वो कितना आ गया 7 बात क्लियर है कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर ठीक है तो आपको क्या करना था यहां पर p की वैल्यू निकालनी थी p मिसिंग एक नंबर दिया हुआ था आपको दिया होता कि मीन कितना है मीन दिया हुआ तो अपने मीन के फॉर्मूले में रखा p के लिए एक इक्वेशन बन गई उसका वैल्यू आ गई 7 क्लियर है चले आगे तो अब क्या बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ दिस फाइंड द मीन वेट बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड तो अब शॉर्टकट मेथड से इसका बताना है शॉर्टकट मतलब क्या अज्यूम्ड मीन मेथड ठीक है तो यहां पर सबसे पहले x और f बना लो फटाफट करते हुए चलो अब एकदम स्पीड में स्टैटिस्टिक्स को खत्म करेंगे ठीक है तो x कितना है आपका जो वेट होगा वो x है रैंडम वेरिएबल नंबर जहां पर भी आ जाए वो फ्रीक्वेंसी होती है ये हो गया 67 70 72 73 75 एफ आई कितना है आपका 4 3 2 2 1 अज्यूम्ड मीन मेथड है तो अज्यूम करना पड़ेगा एक मीन आपने बोला a जो है वो 72 है आपका तो di कितना हो जाएगा जो कि होता है xi माइनस a 67 माइनस 72 माइनस 5 70 माइनस 72 माइनस 2 0 1 और 3 अब आपको निकालना है एफ आई डी आई तो 4 इंटू माइनस 5 हो गया माइनस 20 माइनस 6 0 2 3 समेशन एफ आई डी आई कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 235 माइनस 21
और समेशन एफ आई कितना हो जाएगा, एन बोलते हैं जिसको हम, 437 प्लस 411 प्लस 112। तो आपके पास मीन कितना आ जाएगा, तो एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन, या ए लिखो सबसे पहले, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ए कितना है, 72 है, तो 72 प्लस माइनस 21 अपॉन 12। 72 माइनस 21 अपॉन 12 को आप लिख सकते हो 7 बाय 4 लिख सकते हो ना, 3 4 जा 12, तो माइनस 7 अपॉन 4, या इसको लिख सकते हो 1 पॉइंट कितना आएगा, बचेगा 3 आपके पास, 3 बचेगा ना, तो 4 7 जा 28, अब आपके पास 2 बचा, तो 4 5 जा 21.75, तो 72 माइनस 1.75 होगा, तो बचेगा कितना आपके पास, 70.25। ये है आपका आंसर, ये है आपका मीन। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां पर, समझ में आई सारी चीजें, समझ में आया कि कैसे आपने वेट को क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी को क्या बोला है, कैसे आपने यहां पर डेविएशन निकाला, अज्यूम किया एक मीन को, एक्स आई माइनस ए निकाला, देन एफ आई डी आई किया, आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आप लोग डायरेक्ट मेथड से भी करके देखना इसको, और कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना क्या डायरेक्ट मेथड ज्यादा इजी लगा या ये वाला मेथड ज्यादा इजी लगा। कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताओ भाई, थोड़ा सा मुझे समझ में आना चाहिए क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। ठीक है, चलो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर आपके पास आ चुका है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल के साथ। ठीक है, तो क्लास इंटरवल आप सबसे पहले लिखते हो भाई, दिख रहा है क्या, सी आई वो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ आई कितना है, 7 10 15 8 10। सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकलेगा, वो होता है क्लास साइज। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 5। क्लास मार्क होता है ये, माय मिस्टेक। ठीक है, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 30 बाय 2 कितना हो जाएगा, 15। ये हो जाएगा 25, 50 बाय 2, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45। 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ते जाएगा भाई, 50 प्लस 40 90 बाय 2। ठीक है, ये एक्स आई आ गया। अब अपन क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर लो, आपके ऊपर है। मैं अज्यूम मीन से करूंगा, वो इजी लगता है मुझे। अज्यूम कर लो एक मीन, 25 अपना अज्यूम मीन हो गया। डी आई निकालो, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 5, 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, यही होगा। 5 माइनस 25 माइनस 20 हो गया, 15 माइनस 25 माइनस 10 हो गया, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, और ये 45 माइनस 25 20। अब आपको निकालना है एफ आई डी आई। सेवन इंटू माइनस 20 हो गया माइनस 140, 10 इंटू माइनस 10 हो गया माइनस 100, 15 इंटू 0 0 हो गया, 8 इंटू 10 हो गया 80, और 10 इंटू 20 हो गया 200। तो यहां पर भैया 280 में से 140 गया तो 140 बचा, 140 में से 100 गया तो बचा 40। तो समेशन एफ आई डी आई कितना होगा, ये हो जाएगा 40 के बराबर। ठीक है, समेशन एफ आई कितना हो जाएगा, एन जो होता है हमारा 15 10 25 प्लस 15 हो गया 40 प्लस 10 हो गया आपका 50, 35 प्लस 15 50, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है बिल्कुल, क्या होता है एक्स बार, ये होता है भैया ए प्लस समेशन एफ आई एक्स आई
अपॉन समेशन एफ आई। कोई दिक्कत है? ए कितना है, ए कितना है, ए कितना है, ए किसको लिया अपन ने 25 को, तो ये हो गया 25 प्लस समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन एफ आई एक्स आई कहाँ है? समेशन एफ आई, ओ इस केस में डी आई होता ना, मेरी गलती हो गई। समेशन एफ आई डी आई कितना है आपके पास 40 अपॉन 50, 25 प्लस 4/5, या इसको मैं 0.8 बोल सकता हूं, तो आंसर आ गया 25.8। ये है आपका मीन। किस मेथड से निकाला? अज्यूम्ड मीन मेथड से। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां पर निकल गया आपका मीन। चलें आगे। तो अब द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 50। अब ये दिया हुआ है कि इसका जो मीन है वो 50 है, ठीक है, बट द फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 इन क्लास 20 एंड 40 एंड 60 एंड 80 आर मिसिंग। ये फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, आपसे बोल रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसको निकालने को बोल रहा है, ठीक है। यहां पर n भी दिया हुआ है। याद रखना, अगर वेरिएबल सिर्फ एक होता तो आप एक इक्वेशन से निकाल सकते थे, बट यहां पर वेरिएबल कितना है? 2 है, तो यहां पर 2 इक्वेशंस का यूज होगा, तभी आप दोनों वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले टेबल बनाओ, जो अपने काम की चीज है भैया। ये हो गया CI क्लास इंटरवल 0 से 20। क्या हो रहा है? ये किस 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 क्यों आवाज कर रहा है? 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। इसके बीच में लिख दूं क्या? x पहले लिख दूं? लिख दूं x, बाद में लिखूं, जैसा आप बोलो। तो FI लिख देता हूं पहले, ठीक है। 17 F1, 32 F2, 19। इसका सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 120। मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19 की वैल्यू है 120। सबको ऐड कर दो तो 17 प्लस 32 हो जाता है 49 प्लस 10 59 प्लस 9 हो जाता है 68। तो F1 प्लस F2 हो गया 120 माइनस 68। मतलब कि 120 में 60 गया तो 60 बचा, 8 गया तो 52। तो F1 और F2 की वैल्यू 52। तो एक इक्वेशन आपको यहां पर मिल चुकी है, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 52, इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन को निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कि भाई मीन का क्वेश्चन चल रहा है, तो मीन तो कहीं ना कहीं पूछेगा, वो निकालना पड़ेगा। निकालो यहां पर। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले भैया यहां पर आप निकालते हो क्लास मार्क, इसका जो है, इसका जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मिड वैल्यू जो होती है वो निकालना है, ठीक है। तो 0 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 20 हो जाएगा 20, ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड बाय 2 10। तो xi जो है सबसे पहला है 10, देन 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 2 30, 30 इसका आ गया। अब आपको पता चल गया 20 के डिफरेंस से बढ़ रहे हैं। 10 30 50 70 90, ठीक है। ये xi आ गया। ए कितना हो जाएगा आपका? अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन, सॉरी ए यहां पर नहीं, यहां पर डी आई लिखोगे। ये हो जाएगा xi माइनस ए किसको मानोगे? 50 को मानोगे, ऑब्वियस सी बात है। ये रहा आपका ए, ठीक है। 10 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 20 0 20 40, ठीक है। अब FI/DI निकालो, तो हो जाएगा 17 इंटू माइनस 40, तो हो जाएगा माइनस 680। ये तो लंबा जाएगा। F1 इंटू माइनस 20 माइनस 20 F1, 32 इंटू 0 इज 0, F2 इंटू 20 20 F2, 19 इंटू 40 ये हो जाएगा प्लस 760। तो 760 माइनस 680 बच कितना रहा है? 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 प्लस 20 F2 माइनस 20 F1। ये हो गया आपका समेशन FI XI, समेशन FI DI, ठीक है। अब आपको क्या करना है? तो अज्यूम मीन के मेथड से मीन का फॉर्मूला लगा दो। तो अज्यूम मीन का मेथड होता है a प्लस, पूरा लिखता हूं,
एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ए कितना है यहां पर, ए है 50 प्लस समेशन एफ आई डी आई मतलब 80 प्लस 20f2 माइनस 20f1 अपॉन समेशन एफ आई मतलब कि 120। और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको कि x बार जो है मीन जो है वो कितना है मीन, कहां है मीन, 50 है, ठीक है, यहां 50 लिखो, इस 50 से 50 कैंसल आउट हो गया, मीन जो दिया था वही अज्यूम मीन भी बन गया अपना यार, क्या बात है, ठीक है। तो यहां पर 120 पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 20f2 माइनस 20f1 इज इक्वल्स टू माइनस 80, या आप बोलोगे f2 माइनस f1 इज इक्वल्स टू 20 कॉमन निकाल कर वहां भेज दो तो माइनस 80 डिवाइड बाई 20 हो गया माइनस 4। और पहली इक्वेशन थी f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 52। अब दोनों इक्वेशंस को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, क्यों, f1 से f1 अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एडिंग बोथ कर दो, प्लस कर दो, f1 से f1 कैंसिल, 2f2 इज इक्वल्स टू 48 या फिर f2 की वैल्यू 24, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो तो f1 की वैल्यू आ जाएगी, f2 कितना है 24 है, तो f1 हो जाएगा 52 माइनस 24, तो f1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 28, फिर 2 माइनस 24 ना, तो f1 आ रहा है 28। तो दोनों ही फ्रीक्वेंसीज आपकी निकल चुकी हैं, क्या क्या निकली है, तो f1 है आपका 24 और f2 है आपका 28, यह है आपका आंसर। क्लियर है, तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में अब हमने, तो हमें बोला गया था भैया कि दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, आप उन दोनों फ्रीक्वेंसीज को निकाल कर बताओ, मैंने बोला ठीक है भैया निकाल देंगे जल्दी से। आपको दिया गया था 0 से 20, 20 से 40 का क्लास इंटरवल, हमने उसका भैया मिड वैल्यू निकाल ली, xi जो होती है, ठीक है, देन fi xi नहीं किया क्योंकि हमने अज्यूम मीन निकाला, यहां पर xi का अज्यूम मीन 50 ले लिया, di की वैल्यू निकाली, fi di किया, फॉर्मूले में पुट किया, वैल्यूज रखी, दो इक्वेशंस बनी, दोनों सॉल्व हुई, f1 की वैल्यू आई 24 और f2 की वैल्यू आई 28। अगर कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन पर आप कभी भी पूछ सकते हो। बात क्लियर है, चले आगे। तो अब बात आ जाती है भैया मीडियन की, तो मीडियन क्या होता है क्या नहीं होता ये आपने देख लिया है, और आज तक आप कैसे निकालते आए हो ये भी देख लिया है, लेकिन अब फॉर्मूला बेस्ड मीडियन अगर आपको निकालना तो कैसे निकालोगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इजी वाले क्वेश्चन जो है उनको कर लेते हैं मीडियन के, उसके बाद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर हम आएंगे, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी होता है, कैसे निकालते हैं, तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म से पहले तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन होता है असेंडिंग ऑर्डर में जमा कर, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो n/2 निकालो, n/2 + 1 टर्म निकालो, दोनों का मीन निकाल लो, तो ये मीडियन हो जाता है, ठीक है। चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, तीनों ही क्या होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज, ठीक है। चलो, मीडियन डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो सेंट्रल वाली वैल्यू है उस टाइप की वैल्यू को मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला भाई, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 9 स्टूडेंट्स जो क्लास में उनके मार्क्स यहां पर दिए हुए हैं, बोल रहा है फाइंड द मीडियन। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं इसको, सबसे छोटा नंबर क्या है, फर्स्ट वाला कर रहे हैं अपन, सबसे छोटा कौन सा है 21, देन 24, देन 20, 20, 20, 22, 27, देन 30, 32, 34, 35, 38, 48। असेंडिंग ऑर्डर में जम गया, कितने ऑब्जर्वेशन से काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन क्या है 9 है, एन है 9 जो कि क्या है ऑड, ठीक है। अब ऑड नंबर है तो इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पर लगेगा फॉर्मूला भैया मीडियन का n+1/2 ऑब्जर्वेशन, शांति से, n है 9 तो ये हो जाएगा 9 + 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा, शुरुआत से देख लो, 1 2 3 4 5, 32 जो है ये है आपका मीडियन। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं है। चलो, तो अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की।
यहां पर भी क्या करोगे, किसी का फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स। डेली वेजेस हैं 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ऐसा कौन देता है भैया डेली वेजेस? कौन कमा रहा है इतने कम? डॉलर्स में होंगे क्या? और रुपीज लिखा हुआ है भाई, कौन 20 रुपए डेली? क्या बाबा आदम के जमाने के हैं क्या भाई? चलो इसको असेंडिंग ऑर्डर में जाऊं सबसे पहले। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 8 सबसे पहले, 9 फिर 11, फिर 14, अरे 14 भी छोटे भूल गए है ना, फिर 15, फिर 17, क्या बात है, फिर 18, फिर 20 और 25। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर है, ठीक है। तो यहां पर n की वैल्यू है 10 जो कि है इवन, तो n/2 ऑब्जर्वेशन निकालो। 10/2 मतलब कि 5th ऑब्जर्वेशन। 5th कौन सा है? 5th अच्छे से लिख लो पहले। 1 2 3 4 ये रहा 5 और 6th ये रहा। समझ में आ गया? वैसे मैं लिख दूंगा वैसे। तो 5th ऑब्जर्वेशन है 15, ठीक है। 6th कौन सा है? 17। तो मीडियन क्या हो जाएगा छोटे? तो मीडियन होता है भैया इन दोनों का एवरेज, ठीक है। तो आप लिखोगे 5th प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, 32 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 16। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? 16। तो क्लियर है बात? ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी कर लिए हैं और इससे पहले वाली क्लास में भी करते हैं, तो ये क्लियर हो चुका है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, मीडियन से रिलेटेड। तो ये भैया आपका मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है भैया, जब आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया रहता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आंसर आएगा, है ना। तो अब यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं आपके पास, यहां पर x है, यहां पर f है, ठीक है, xi fi जिसको आप बोलते हो, ठीक है। अब यहां पर xi आपको दिया हुआ है 5 10 15 20, 12 नहीं 20 लिख रहा था मैं, ऐसा कुछ, और 25। और fi आपको दिया हुआ है 3 1 4 5 2। और आपको पता करना है इसका मीडियन क्या होगा। तो भाई यहां पर एक और आपको कॉलम बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? कॉलम। बहुत बढ़िया जो आपने मन में बोला, कॉलम बनाना पड़ता है। और उस कॉलम में आप लिखते हो CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात है समझ? क्या बनाना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो भाई सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो वैसे लिख दो 3, इसके बाद इसकी सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओ। 3 के बाद कितना आ रहा है? 1, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 + 4 हो जाएगा 8, 8 + 5 हो जाएगा 13, 13 + 2 हो जाएगा 15। और याद रखना CF की जो लास्ट वैल्यू होगी वही आपका समेशन ऑफ FI यानी कि n जो होता है वो भी 15 ही होगा। करके देख लो, यकीन नहीं हो रहा तो। अरे जोड़ा ही तो है सबको, ऑब्वियस सेम ही आएगा। अब आपको निकालना पड़ता है n/2। क्या निकालना होता है? n/2। फाइंड n/2, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है फाइंड n/2। n/2 कितना हो जाएगा भाई? यहां पर हियर n कितना है? n = 15 है, तो n/2 हो जाएगा 15/2 यानी कि 7.5, ठीक है। अब सेकंड स्टेप होता है फाइंड अ क्लास विथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। मतलब अब ऐसी क्लास देखो जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2, मतलब यहां पर क्या 7.5, इससे जस्ट ग्रेटर देन हो, जस्ट ज्यादा हो। तो 7.5 से जस्ट ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है? किसकी? 8। भैया 3 तो छोटा है, 4 भी छोटा है, 8 जो है 7.5 से बड़ा है, तो जस्ट ज्यादा वाली कौन सी? ये है। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। कौन सी क्लास? मीडियन क्लास, ठीक है। अब यहां पर क्लास इंटरवल नहीं है हालांकि, लेकिन हाँ इसको हम आप मीडियन क्लास बोलोगे। इसके बाद इसकी जो xi की वैल्यू है, ठीक है, अब आप लिखोगे xi ऑफ दैट क्लास इज द मीडियन। तो मीडियन क्या है आपका? तो इस क्लास का जो xi है, मतलब ये जो 15 है, यहां पर क्या हो जाएगा? वही मीडियन हो जाएगा आपका। तो हियर क्या है?
यहां पर जो आपका आंसर है वो है 15। बात क्लियर है? तो क्या करना है आपको सबसे पहले एक्स और एफ को बनाना है भाई कॉलम्स में, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद आपको n/2 फाइंड करना है, n/2 मतलब समेशन ऑफ fi/2। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा ऐसी क्लास है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 है, उसका जो xi होगा वही आपका मीडियन होगा। क्लियर है बात? चले आगे, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इसका मीडियन निकालना है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है ये। इसको सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। तो बनाओ टेबल में, ये हो गया आपका x, ये हो गया f। x क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो भैया डायरेक्ट गिनती में, ठीक है। इसके बाद 8 10 11 16 20 25 15 9 6। 8 10 11 16 20 25 15 9 और 6। ठीक है। अब क्या करना है आपको बनाना है यहां पर CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला वाला तो 8 ही रहेगा, तो पहला वाला 8 लिखो। देन 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 11 29, 29 प्लस 16 हो गया 45, 45 प्लस 20 हो गया 65, 65 प्लस 25 हो गया 90, 90 प्लस वो ये कितना था 15, ये हो गया 105, 105 प्लस 9 हो गया 114, 114 प्लस 6 हो गया 120। ठीक है। तो इन सबका सम कितना हो गया 120। ठीक है। जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही आपका सम भी होता है। ठीक है। आप काउंट करके देख भी लेना भाई, कोई दिक्कत हो तो। क्या किया आपने, फिर से गिनते हैं। 8 प्लस 10 किया 18, 18 प्लस 11 किया तो 29। ठीक है। 29 प्लस 16 किया तो 45। ठीक है। 45 प्लस 20 किया तो 65, 65 प्लस 25 किया तो 90। ठीक है। ठीक है, हाँ 90 प्लस 15 के तो 105, 105 प्लस 9 के तो 114, 114 प्लस 6 के तो 120। ठीक है। अब n/2 निकालना है। 120/2 यानी कि 60। अब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो जो 60 से जस्ट ज्यादा हो। ठीक है। 8 छोटी, 18 छोटी, 29 छोटी, 45 छोटी, 65 बड़ी, मतलब यही वाली वो फ्रीक्वेंसी है जो 60 से जस्ट ज्यादा है। तो ये हो गई आपकी मीडियन क्लास और ये हो गया आपका मीडियन। तो मीडियन क्या हो गया इस केस में 5। क्लियर है बात? समझ में आया? इससे पहले जो किया था वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे। तो अब बात आती है मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपके पास कोई ग्रुप्ड यानी कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रहा है तो भी उसका मीडियन कैसे निकालोगे आप? तो बड़े आसानी से निकालोगे। ठीक है। इसका एक एल्गोरिथम होता है, मैं बताता हूं आपको क्या होता है। ठीक है। इसका एल्गोरिथम तो सबसे पहले आप बोलोगे फाइंड द मीडियन क्लास। अब ये कैसे फाइंड करोगे? तो n/2 वाले मेथड से भाई, जो इससे पहले किया था अपन ने वैसे ही। ठीक है। कैसे निकालोगे ये? तो आप यहां पर बोल देना क्लास विथ CF जस्ट ग्रेटर देन n/2, यही होती है आपकी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकाल लो। ठीक है। एक बार आपने मीडियन क्लास निकाल लिया, आपका काम खत्म, मतलब लगभग काम खत्म। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज करनी, क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई। तो अब आप क्या बोलोगे? अप्लाई द फॉर्मूला। अप्लाई द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? काय का फॉर्मूला? नहीं पता ना, मैं बताऊंगा ना। जो मैं बता रहा हूं वही वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना। तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? तो यहां पर आप बोलेंगे मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लो, आपको लिखना है तो। अब ये क्या चीज है हमें नहीं समझ में आ रहा। n/2 तो समझ में आ रहा है, n/2 क्या? समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाय 2, वो समझ में आ रहा है। ये CF क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, H क्या है, मैं बताता हूं सारी चीजें क्या है। ठीक है। तो यहां पर L क्या होता है? तो L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है। CF क्या होता है? तो CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ
क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। क्या होता है? सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी? क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास की। ऐसी क्लास जो कि मीडियन क्लास को जस्ट प्रीसीड कर रही है, उसके ऊपर आ रही है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है। एफ क्या होता है? एफ होता है फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल वाली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सिर्फ डायरेक्ट मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। एल सी एफ एफ हो गया। एन बाय टू आप जानते हो, समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय टू, ये पता होना चाहिए, मैंने लिखवा रहा हूं। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा होगा तो ये जानते होगे। इनटू एच, एच क्या होता है? साइज ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो यहां पर आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं, क्या 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 होता है। अब इस फॉर्मूले को एक बार देख लो, अगर थोड़ी भी डाउट है तो आगे जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं तो सारी डाउट्स आपकी खत्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं से कहीं तक आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो तो चलते हैं क्वेश्चन पे जल्दी से। तो यहां पर आपको कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, इसका मीडियन निकालना है। तो हमें यहां पर सबसे पहले तो मैं इसका टेबल बना लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले टेबल मैं नेक्स्ट पेज पर बनाऊंगा अच्छे से। 5-10 से कहां तक चल रहा है? 40-45 तक। ठीक है, तो यहां पर बनाता हूं मैं ये भैया सी आई। सी आई क्या होता है? क्लास इंटरवल। ठीक है, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40 और 40-45 तक था। ओहो, 40-45। इसके बाद आपको दिया हुआ है एफ आई 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2, 2, 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2, 2। यह आ गया भैया आपका एफ आई और यह आ गया आपका क्लास इंटरवल। अब अगला स्टेप क्या करना है? क्या क्या सुनाई दिया मुझे? एक्स आई निकालना है। यहां पे वो झंझट नहीं करनी है, क्लास मार्क नहीं निकालना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 नहीं करने की जरूरत। वो कब करना पड़ता है? जब हमें मीन निकालना होता है, तब हमें एक्स आई की जरूरत है। यहां पर एक्स आई की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पूरे फॉर्मूले में कहीं पर भी एक्स आई का जिक्र ही नहीं था। तो एक जो मेहनत थी हमारी बच गई। हमें यहां पर निकालना क्या होता है? यहां पर निकालना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो मेहनत हम कर लेते हैं। ठीक है, सी एफ निकालो भैया। सबसे पहले 5, 5 + 6 11, 11 + 15 26, + 10 36, + 5 41, + 4 45, + 2 47, + 2 49। तो समेशन एफ आई कितना आ रहा है? यहां पर लिख भी लो आप, समेशन एफ आई यानी कि एन यानी कि कितना? 49। अब आपको क्या निकालना था? मीडियन क्लास पता करना है, और मीडियन क्लास पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको यहां पर सबसे पहले n/2 निकालना होगा। ठीक है, तो n/2 कितना होगा इस केस में? n/2 मतलब 49/2 यानी कि 24.5। तो आपको वो क्लास देखना है जिसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 24.5 से जस्ट ज्यादा है। तो कौन सी क्लास है ऐसी? 5 तो छोटा है, 11 छोटा, 26 हाँ ये बड़ा है। तो यही है आपकी मीडियन क्लास। ये हो गई आपकी, यहां लिख दूं मीडियन क्लास। अब बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो मीडियन क्या होता है हमारा? मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहां पर L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास तो ये है, इसकी लोअर लिमिट कहां आएगी यार? क्लास इंटरवल में आएगी। अपर लिमिट लोअर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, लोअर मतलब छोटी वाली लिमिट, तो यहां पर 15 जो है ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, प्लस n/2 कितना आ रहा है? 24.5, वो रख दो, माइनस सी एफ क्या था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि मीडियन क्लास के ऊपर आ रही है, कितनी है? 11। तो 24.5 माइनस 11 अपॉन फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ मीडियन क्लास, ये कितनी है? 15 इंटू एच कितना है? एच क्लास साइज ये है 5 है ना, 15 to 20। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 15 प्लस 24.5 माइनस 11 कितना हो जाएगा 13.5 अपॉन 15 इंटू 5, 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 4 जा 12 पॉइंट लगाया तो 3 5 जा, आंसर आ रहा है 19.5। तो ये है आपका मीडियन। कितना आ रहा है मीडियन 19.5। कैसे निकाला? तो भाई सबसे पहले तो आपने टेबल बनाया, टेबल में सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है और किसी भी चीज को निकालने की झंझट नहीं करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे ही निकाला आपने क्या किया n/2 निकाला, देखा कौन सा ऐसा आपका ऐसी क्लास है जिसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जस्ट n/2 से ज्यादा है, तो वो थी अपनी 26 वाली क्लास, ये हो गई मीडियन क्लास। लोअर लिमिट पता चल गया, फ्रीक्वेंसी पता चल गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग पता चल गया, क्लास साइज पता चल गया 5 और 15 और 20 के बीच में जो डिफरेंस है वही क्लास साइज h। ठीक है, सब कुछ फॉर्मूला में पुट किया, आंसर आया 19.5। क्लियर है? चले आगे। ओके, तो अब मोड क्या होता है? मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड पर आ जाते हैं। तो मोड क्या होता है? तो मोड होता है भाई जब भी कोई आपके पास डेटा आया हुआ है तो उसमें जो भी ऐसा डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही आपका मोड हो जाएगा। तो कभी भी मोड निकालना सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। मैं बोलता हूं आपके पास डेटा आ रहा है 2 1 3 3 4 5 1 2 3 3 4। तो सबसे पहले क्या करोगे आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। ये आपके पास सारे रैंडम वेरिएबल्स आए हुए हैं, ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो। सबसे पहले 1 कितनी बार है 2 बार, 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 4 बार, 4 कितनी बार है 2 बार और 5 एक बार। तो यहां पर अब आप देखो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है, तो आपको दिख जाएगा साफ साफ सबसे ज्यादा बार 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 ही आपका क्या है मोड है। 3 ही क्या है आपका मोड है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ऐसे अगर डेटा आ रहा है तो आप इसका मोड तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब कंप्यूटेशन ऑफ मोड ऑफ अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, यही मैंने बताया है आपको कैसे करते हैं। यहां पे क्वेश्चन देख लो भैया, ये आपके पास है, ठीक है। अब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। ठीक है, सबसे छोटा कितना है 110, कितनी बार है 2 बार है। फिर 120 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, 4 बार लिख लिया। देन 130 कितनी बार है 1 2 बार। देन 140 कितनी बार है 2 बार। तो साफ साफ दिख रहा है यहां का जो विनर है वो कौन सा नंबर है, वो है 120। सबसे ज्यादा बार यही आ रहा है, ये है आपका मोड। क्लियर है बात? तो ये तो बचपन में करते थे हम लोग क्लास 9th वाइन्थ में, ठीक है, मतलब बचपन नहीं, एक ही साल पहले की बात है आपके लिए। ठीक है, तो मोड आ गया ये ऐसे। अब कुछ ज्यादा बार भी होगा तो देख लेना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा टेबल मिल गया तब क्या करना है, सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है। अरे यार ऐसा अगर टेबल मिल गया तो कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां पर तो वैसे अरेंज करके दे दिया, हमें ऐसे ही बताया जा रहा है कि ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है। अगर मैं बोलता हूं x तो आपका x है, y जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो आपको साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया हुआ है, तो भैया 22 बार आया है 125। तो मोड जो है आपका क्या है, वो 125 ही आपका मोड है। तो अगर ऐसा बनकर आ गया, कभी गलती से किसी ने क्वेश्चन दे दिया तो आएगा नहीं, बट अगर आ गया तो कुछ नहीं करना है, देखना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, कैसी फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वही कहलाता है मोड। आ रही बात सबसे समझ में? तो जहां पर जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है आपका मोड। अब यहां पर क्योंकि x की वैल्यू प्रिसाइज थी, एग्जैक्ट दी हुई थी, तो मोड आपको निकल गया। ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो मोड कैसे निकालोगे? तो यहां पर भी एक एल्गोरिदम है, वो बता देता हूं क्या है। उस जो भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूं ना, सबके एल्गोरिदम्स आपको बता देता हूं। मतलब अगर उन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आपसे क्वेश्चंस बहुत इजीली, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं बताता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप है फाइंड मॉडल क्लास। अब यहां पर मॉडल क्लास कैसे निकलेगी?
तो भाई जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आपकी मॉडल क्लास होगी, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप? क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्लास विथ, ये सारे नोट्स बनाते हुए चलना, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये सारी चीजें आपके पास लिखी होनी चाहिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ जो क्लास होती है वही आपका मॉडल क्लास होती है। सेकंड स्टेप है, वही खत्म स्टेप है आपकी, अप्लाई द फॉर्मूला। क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब आप बोलोगे यार फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? बता रहा हूं ना मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो यहां पर फॉर्मूला काफी आसान सा होता है। यहां पर आप बोलोगे मोड इक्वल्स टू एल प्लस एल, वही लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, 2f1 माइनस एफ नॉट, सॉरी 2f1 नहीं, एक सिंगल f1 आएगा ऊपर, f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू h। अबे f1 f नॉट f2 क्या है ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास ये सारी चीजें, सबसे पहले L क्या होता है तो लिख लो भैया, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है L, ठीक है। F1 क्या होता है? F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट क्या होता है? अब आपको पता है 1 जो है उससे पहले क्या आता है? 0 आता है। तो 0 क्या होगा? 1 से पहले आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। F2 क्या हो जाएगा? तो भैया 1 के बाद आता है 2, तो आपको पता है कि F1 अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है तो F2 क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, उसके बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है। H क्या है? तो H भैया पता है आपको, साइज ऑफ मॉडल क्लास। तो कुछ करना नहीं है, बस मॉडल क्लास कौन सी है पता करना है, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है। सबसे आसान चीज होती है मोड निकालना, ठीक है। इसको लिख लो जल्दी से, चलते हैं आगे। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो सारी चीजें, 1 मिनट में, ठीक है। कैसे करोगे? आपको भैया बस यहां पर पता करना है कि मॉडल क्लास कौन सी है। सीएफ भी नहीं बनाना है यहां पर, देखो धीरे धीरे करके टेबल ही खत्म हो गए आपके, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी है? सबसे बड़ा नंबर 17। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी? 12 और 16, ये हो गई आपकी मॉडल क्लास, ठीक है। अब मॉडल क्लास 12 और 16 वाली हो गई है, तो लोअर लिमिट कितना हो गया? L हो गया 12, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है। F1 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी है? 17 लिख दो। F नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, इससे पहले आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9, तो 9 लिख दो। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, इसके बाद कितनी है? 12, तो 12 लिख दो। और H कितना है? क्लास साइज, साइज ऑफ मॉडल क्लास 12 से 16, सबके बीच में 4 का गैप है, तो यहां पर भी कितना आ गया? 4। क्लियर है? अब आप क्या करोगे? तो फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो मोड क्या होता है? L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यूज रखो। L कितना है? 12 प्लस F1 कितना है? 17 माइनस एफ नॉट कितना है? 9 अपॉन 2 इंटू 17 माइनस 9 माइनस 12 इंटू H कितना है? 4। कैसे है भैया? सारी वैल्यूज रख दी मैंने, ठीक है। तो 12 प्लस 17 माइनस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। 2 इंटू 7 34 माइनस 21 इंटू 4, ये हो जाएगा 12 प्लस 8 बाय 34 माइनस 21, 12 प्लस 9 21 ना, ठीक है। 34 माइनस 21 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 13 इंटू 4, तो ये आ रहा है
12 प्लस 8 4 से कितना होता है 32, तो 32/13 काट लो भैया इसको, 13 दूनी 26, पॉइंट लगाया 4, कितना बचा 6 बच गया, ठीक है। तो 60 कितना आएगा 13 4 जा 52, तो 2.4 समथिंग। तो ये कितना आ जाएगा भैया अपने पास 12 प्लस 2.4, तो ये हो जाएगा 14.4। ये आ गया आपका मोड। तो क्लियर है बात। अगर आपसे बोला जाए कि भैया मोड निकालना है किसी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो कैसे निकालोगे? तो भैया आपके पास पता है ये 0 से 4, 4 to 8, 8 to 12, ये आपके पास दिया हुआ है सारे क्या क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहली नजर आपकी रहेगी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही होगी आपकी मॉडल क्लास। उसके बाद ये फॉर्मूला बस याद करना है और इस फॉर्मूले में पुट कर देना, ठीक है। यहां पर L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, एंड F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, H होता है क्लास साइज। फ्रीक्वेंसी 17 है, प्रीसीडिंग 9 है, सक्सीडिंग 12 है, लोअर लिमिट 12 है, ठीक है, और क्लास साइज 12 से 16 मतलब 4, सब कुछ वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये जो रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भैया मीडियन निकालो, मीन निकालो एंड हैंस फाइंड द मोड, तो उसका मतलब यही है कि मीडियन और मीन तो आपने टेबल से निकाल लिए, मोड आपको निकालना है फॉर्मूले से। किन्हीं भी दो को आपको टेबल से निकलवा कर तीसरा फॉर्मूले से पूछ सकता है। डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में, किसी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि रिलेशनशिप के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है। कभी वो क्या कर देगा 2 मोड कर देगा, 3 मीन कर देगा, माइनस मीडियन कर देगा, और ऐसे अलग अलग ऑप्शंस बना लेगा और पूछेगा सही कौन सा ऑप्शन है। कभी दो किसी भी दो चीज की वैल्यू देकर पूछेगा तीसरी चीज निकालो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, एक छोटी सी में ट्रिक है यहां पर जिससे आप इसको याद रख सकते हो और कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इक्वल टू के बाद मीमी वालों को लिख देना, ठीक है। दोनों के बीच में एक माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। अब मीमी दोनों उधर हो गए तो मोड कहां आ जाएगा, यहां। मीन और मीडियन में मीमी होता है ना, तो उनको उधर रख दिया आपने, ठीक है। अब याद रखना 3 बड़ा होता है कि 2, 3 और 2 ही दो नंबर यहां पर हैं, ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 बड़ा होता है कि 2, 3 बड़ा होता है 3 को पहले लिखो और 2 को बाद में लिखो, 3 माइनस 2 कर रहे हो आप, ठीक है। अब एक सेंटेंस होता है आपको जो बहुत बार लोगों ने बोल भी दिया होगा, जब आपने कहीं पर सेल्फिशनेस दिखाई होगी ना, तो बोला होगा यू आर टू मीन यार, यू आर टू मीन, बहुत ज्यादा मतलब आप बहुत मतलबी हो, सही किसी ने बोला होगा, ठीक है, बोलते हैं कभी ना कभी। तो यू आर कितने मीन, टू मीन। तो याद रखना मीन के साथ हमेशा क्या आता है 2 आता है, तो ये हो गया 2 मीन और बचा क्या मीडियन, तो ये हो गया 3 मीडियन। तो फॉर्मूला क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीमी होंगे एक तरफ, दोनों के बीच में होगा माइनस, 3 बड़ा होता है 2 से इसलिए 3 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, और यू आर 2 मीन इसलिए 2 के साथ मीन होगा, तो बचा क्या मीडियन, आ गया आंसर। क्लियर है। तो अब आप इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस लगाने बैठोगे आपको सब कुछ बनेगा। अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आती तो कभी भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, फॉर्मुलेज भी क्लियर हो चुके हैं, तो भैया जुड़ जाओ क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। हमारी क्वेश्चंस की भी सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो बिल्कुल जुड़े रहना हमारे साथ, ठीक है। तो अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। मेरी तरफ से, स्टेप अप एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सब लोगों तक पहुंचाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हम बनाकर दे रहे हैं, तो लाइक बढ़ेगा, सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज आएंगे, तो हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा भैया, हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो फैला दो ये बात और ऐसे ही पढ़ते रहो भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर हमको यहां पर आपके मार्क्स करते हैं। तो अगर आप जुड़कर अच्छे मार्क्स लाते हो तो बताना जरूर, क्योंकि उससे ज्यादा खुशी नहीं होगी, मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी अगर आपने अच्छे मार्क्स लाए तो। और मैं वादा करता हूं कि फुल मार्क्स हम लेकर आएंगे अगर आपने पूरी सीरीज फॉलो की तो, ठीक है। सो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।